आईपीओ मार्केट में एक बार फिर हलचल है। एक बार शेयर बाजार में लिस्ट होने आ रही है वो कंपनी जिसके सैंडविच, कॉफी और लजीज खाने का स्वाद आपने शायद कभी ना कभी किसी एयरपोर्ट पर जरूर चखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीएफएस यानी कि ट्रैवल फूड सर्विसेज की, जो भारत के एयरपोर्ट पर फूड और बेवरेज सेगमेंट की बॉस कंपनी मानी जाती है। कंपनी का 2000 करोड़ का आईपीओ खुला है और 9 जुलाई तक ये खुला रहेगा। ऐसे में हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये आईपीओ कमाई का एक शानदार मौका है और क्या इसमें पैसा लगाना उनके लिए मुनाफे भरा सौदा रहेगा। किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। आईपीओ की जो तारीख है वो 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2025 तक खुली रहेगी। इसका जो प्राइस बैंड है वो 1045 से लेकर 1100 रुपए प्रति शेयर है और इसका जो लॉट साइज है वो 13 शेयर्स का एक लॉट है और इसमें जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है 14,300 रुपए और इशू का जो साइज है वो है 2000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा इशू का जो टाइप है वो पूरी तरीके से ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, और लिस्टिंग की जो तारीख है वो माना जा रहा है कि 14 जुलाई तक रहेगी और जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो है लिंक इन टाइम इंडिया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर अगली जरूरी चीज ये जानने वाली है कि कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले यात्रियों को खाना पीना सप्लाई करती है। कंपनी का दबदबा इस बात से समझिए कि ये भारत के 74% हवाई यात्री ट्रैफिक को कवर करती है और इसके बिजनेस के दो प्रमुख हिस्से हैं। पहला है क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। एयरपोर्ट पर मौजूद फूड कोर्ट, कैफे और टेक अवे काउंटर्स इसी के हैं। दूसरा है लॉन्च, प्रीमियम यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर बने एक्सक्लूसिव लॉन्च जहां वो आराम कर सकते हैं और वहां पर वो खाने पीने का आनंद भी ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी सवाल पर कि क्या इस आईपीओ में उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के इसमें ये कहना है कि उन्होंने इसमें 1 से 2 साल के नजरिए के साथ लंबी अवधि के लिए अप्लाई करने की सलाह दी है। इसी के साथ साथ कंपनी के 5 दमदार खूबियों के बारे में यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है अनुभवी और दमदार प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिससे मैनेजमेंट पर जो भरोसा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है बाजार में एकाधिकार जैसी पकड़। जैसे कि हमने बताया कि 74% एयर ट्रैफिक को ये कंपनी कवर करती है और इसी से आप इसके दबदबे को समझ सकते हैं। इसके अलावा है ग्रोथ की जो जबरदस्त क्षमता है इस कंपनी के अंदर। क्यूएसआर और लॉन्च दोनों ही सेगमेंट में भविष्य में ग्रोथ की अपार संभावना है, क्योंकि हवाई यात्रियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा है शानदार फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये कंपनी कर्ज मुक्त है और कैश फ्लो यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत है और ये कंपनी प्रॉफिट में है। और इसके अलावा है कि पैसे की कोई कमी इस कंपनी के पास नहीं है। मजबूत कैश फ्लो का जो मतलब है वो ये है कि कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की चिंता करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको 3 बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। पहला है कि पूरा जो इशू है वो ओएफएस है, यानी कि आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जिसको देखा जा रहा है वो है इसका ओएफएस होना। इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाला 2000 करोड़ कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। ये सारा पैसा मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर अपनी जेब में रखेंगे। इससे कंपनी को विस्तार के लिए कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी और कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से देश के 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर केंद्रित है। ये एक तरीके का जोखिम है, क्योंकि अगर इन एयरपोर्ट्स पर कोई समस्या आती है तो कंपनी की कमाई पर भी इसका ऑल्टरनेटिव असर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा है सरकारी कंपटीशन का यहाँ पर खतरा है। सरकार उड़ान यात्री कैफे जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है और फ्यूचर में अगर सरकार सस्ते फूड आउटलेट्स को बढ़ावा देती है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ सकता है। अब इसमें आखिरी चीज क्या है कि इसमें निवेशक क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रैवल फूड सर्विस एक मजबूत बिजनेस मॉडल, दमदार फाइनेंशियल और अनुभवी मैनेजमेंट वाली शानदार कंपनी है। लेकिन आईपीओ का पूरी तरीके से ओएफएस होना शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की उम्मीदों पर थोड़ा सा पानी फेर सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन की कमाई के बारे में सोचकर पैसा लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की सलाह मानते हैं और इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में ये एक शानदार हिस्सा बनकर उभर सकता है। इसके अलावा ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।